लालच में माफिया द्वारा शराब डिलीवरी करवाने का काम किया जाता है इस समाज के लोगों को, SC/ST के नौजवान के लोग, समाज के लोग, SC/ST समाज के जो भी लोग हैं, जो गरीब है, निसहाय है, लाचार है, बेबस है, उसको थोड़ी थोड़ी लालच में शराब माफिया देते हैं। उसको जो इतना अगर पौच बेच देगा, इतना शीशी बेच दे, बोतल बेच देगा तो मैं इतना पैसा दूंगा, उसी लालच में हमारे गरीब परिवार के लोग, SC/ST समाज के लोग गांव-गांव में होम डिलीवरी करते हैं। ये बहार वाली बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री हैं, जो खुद ही अपनी सरकार की पोल पट्टी खोल रहे हैं। मंत्री जी कह रहे हैं भले ही बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन यहाँ शराब की होम डिलीवरी होती है और इसको रोकने के लिए वो जागरूकता अभियान चलाने निकल पड़े हैं। मतलब मंत्री जी शराब पीने वालों को शराब से होने वाले नुकसान के बारे में बताकर जागरूक करना चाहते हैं। शायद इनको पता ही नहीं है कि बिहार की जनता पूरी तरह से जागरूक है, क्योंकि तंबाकू का सेवन करने वाले उसकी पैकेट पर लिखी चेतावनी को पढ़ने के बावजूद तंबाकू का सेवन करते हैं। ठीक उसी प्रकार शराब पीने वालों को शराब से होने वाले नुकसान का पहले से पता है। तो मंत्री जी जागरूकता अभियान के जरिए व्यर्थ में समय बर्बाद मत कीजिए, उससे बढ़िया अपनी जाबाज बिहार पुलिस को थोड़ा सतर्क और मजबूत बनाइए, ताकि वो गाड़ी सवार लोगों का चालान काटने, फालतू में लोगों पर डंडा बरसाने के अलावा भी कोई काम कर सके। सच ये है कि आपका शराबबंदी कानून बिहार में पूरी तरह फिसड्डी है और ये बात आप बखूबी समझते हैं। इसलिए जागरूकता अभियान से बेहतर होता आप बिहार के पुलिसिया सिस्टम को जागरूक करते, अपराधियों में पुलिस और कानून का खौफ पैदा करते, तो शायद शराबबंदी कानून सही तरह से धरातल पर उतर पाता। और जब आपकी सरकार द्वारा लागू इस कानून की हवा निकल चुकी है, तो आप दलित समाज पर शराब तस्करी का आरोप लगा रहे हैं। क्या किसी समाज के 2-4 लोगों के गलत हो जाने से आप पूरे समाज पर कीचड़ उछाल देंगे? जब आपको पता है कि शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है, तो इसे रोकने के लिए रोड मैप तैयार कीजिए। जागरूक जनता को नहीं, अपने सरकारी सिस्टम को कीजिए, ताकि बिहार में पूर्ण शराबबंदी का ठीक से पालन हो सके। अब जरा मंत्री जी का पूरा बयान भी सुन लीजिए। बदनाम है, शराबबंदी के बावजूद भी बदनाम है। इसलिए बदनाम है, ये नासमझ है, ये शिक्षाविहीन है, और खास करके गरीबी के लालच में, गरीबी के कारण थोड़े थोड़े लालच में माफिया द्वारा शराब डिलीवरी करवाने का काम किया जाता है इस समाज के लोगों को, SC/ST के नौजवान के लोग, समाज के लोग, SC/ST समाज के जो भी लोग हैं, जो गरीब है, निसहाय है, लाचार है, बेबस है, उसको थोड़ी थोड़ी लालच में शराब माफिया देते हैं। उसको जो इतना अगर पौच बेच देगा, इतना शीशी बेच दे, बोतल बेच देगा तो मैं इतना पैसा दूंगा, उसी लालच में हमारे गरीब परिवार के लोग, SC/ST समाज के लोग गांव-गांव में होम डिलीवरी करते हैं। उसी के तहत में जो भी पकड़ा जाते हैं डिलीवरी करने वाले, वह जेल की सलाखे में जाते हैं। जो मेन तस्कर है वह बच जाते हैं। यही अभियान लेकर के हम अपने समाज के बीच चल रहे हैं। दरअसल मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि SC/ST के लोग शराब के अवैध धंधे को लेकर बदनाम हैं। छोटी सी लालच में इस समाज से जुड़े लोग शराब के धंधे में शामिल हो जाते हैं और शराब के कारोबार में संलिप्त लोग इनका गलत इस्तेमाल करते हैं। साथ ही मंत्री ने अपने बयान में यह भी कहा है कि बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है, जिसमें दलित समुदाय के लोग शामिल हैं। आपको बता दें कि सीतामढ़ी के बखरी गांव में दलित बस्ती में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मंत्री रत्नेश सदा वहां पहुंचे थे और मंत्री जी ने अपने ही सरकारी सिस्टम की पोल पट्टी खोल कर रख दी। जरा फिर सुन लीजिए मंत्री जी का ये बयान। ब्राह्मण के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? आज मैं माँ धरती के सीता से की जन्मभूमि के स्थान से हम बखरी ग्राम में शराबबंदी को जागरूकता अभियान देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री का जो अभियान है 2016 से लेकर के अभी तक शराबबंदी का, उसके लेकर के मैं जागरूकता अभियान के तहत इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हमारे प्रशासन के टीम,
हमारे मीडिया कर्मी, हमारे पुलिस पदाधिकारी, हमारे टोला संघ सेवक, विकास समिति और जीविका की दीदी और तालीमी मरकज़ के नौजवान साथियों का भी अहम भूमिका रहा है पूर्ण शराबबंदी के लिए। हम गांव-गांव में, हम हर जिले में जन जागरूकता अभियान के तहत उसको बताएंगे शराब पीने से क्या बीमारी होता है। अभी तो आप बैठ ले रहे हैं, लेकिन हम बोर्ड पर लिखेंगे शराब पीने से लीवर का बीमारी होता है, हेपाटाइटिस बी होता है, लीवर कैंसर होता है, उसके बाद किडनी खराब होता है। वो हम बोर्ड के माध्यम से आम पब्लिक को बताएंगे। यही कार्यक्रम लेकर के हम माननीय मुख्यमंत्री की जो विजन है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए यह कार्यक्रम है। बहरहाल शराबबंदी वाले बिहार में अब सरकारी सिस्टम उल्टी दिशा में काम कर रहा है। मतलब यहाँ शराब बेचने वाले खुलेआम शराब की होम डिलीवरी करवा रहे हैं और मंत्री जी शराब तस्कर को पकड़ने की जगह लोगों को शराब का नुकसान बता रहे हैं। शराबबंदी को सफल करने के लिए सरकारी सिस्टम को मजबूत करने की जगह अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का अनोखा प्रयास किया जा रहा है। हालांकि ये काम सूबे के मुखिया पहले ही कर चुके हैं, लेकिन नतीजा आपके सामने है। बिहार में शराब पी भी जा रही है और खुलेआम बेची भी जा रही है, लेकिन सरकार द्वारा सरकारी सिस्टम को दुरुस्त करने की जगह लोगों को जागरूक करने का ढकोसला किया जा रहा है। अब देखना है इस अभियान से शराबबंदी कानून पर क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो 24।